गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वेदर हो रखा है कुछ ऐसा। हम उठ के नहा धो के हो गए सेट, निकलते हैं जिम के लिए। जिम के आने के बाद करेंगे अपनी गाड़ी को अच्छे से वॉश। वॉश करने के बाद इसको लेके चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे। सो लेट्स गो टू जिम। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस हम जा रहे थे जिम। अभी यहाँ पे आ गए हैं बाबा टिल्लू और हम अंकित भाई। तो अब चलते हैं, मिलते भाई ले लिया हूँ भाई को। चाय पीने के बाद, सॉरी, चाय पीने के बाद फिर हम चलेंगे जिम। सो गाइस हमने पी ली है चाय बाबा टिल्लू और अंकित भाई के साथ। अब निकलता हूँ मैं अकेले जिम। तो अब चलते हैं फटाक से जिम, वहाँ पे जल्दी से खत्म करते हैं अपनी आर्म्स की एक्सरसाइज। हम आ चुके हैं जिम। आज है हमारा आर्म डे। फटाफट करते हैं आर्म्स की एक्सरसाइज और निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। सो गाइस सबसे पहले हमने किया बाइसेप्स के लिए वॉल कर्ल्स। उसके बाद फिर चलते हैं हम ट्राइसेप्स की तरफ। हम ट्राइसेप्स पे करते हैं कि ट्राइसेप पुश डाउन, जिससे हमारे ट्राइसेप्स को मिला अच्छा सा पंप। उसके बाद में फिर हम आते हैं हैमर स्पाइडर कर्ल पे। हैमर स्पाइडर कर्ल करने से बाइसेप्स एकदम पीक पे एकदम एग्जॉस्ट हो गए थे। उसके बाद में फिर चलते हैं, हम आते हैं अपने केबल कर्ल पे। केबल कर्ल एक बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए। फिर हम आते हैं अपने केबल पे। हमने किया ट्राइसेप्स के लिए बिग मसल्स वाले केबल कर्ल। केबल कर्ल करने के बाद में हम आते हैं वेटेड डिप्स पे। वेटेड डिप्स इज़ बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज, इसको हमको करना ही चाहिए। वेटेड डिप्स करने से हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है ट्राइसेप्स की, और हमको अच्छा सा पंप भी मिलता है और फिनिशिंग एक्सरसाइज भी मानी जाती है। तो करते हैं अपनी एक्सरसाइज। करीबन हम निकल चुके हैं जिम से। अपने हाथ हो रखी है कुछ ऐसी। आई डोंट नो इज दिस गांजा गांजा गाइस। ये खड़ी है अपनी स्कूटी, इसको लेते हैं, चलते हैं घर। हम आ गए हैं जिम से घर। अब चलते फटाक से नहाते हैं, क्योंकि हो रहा हमको लेट जाना है बाराबंकी के लिए। तो अभी गाड़ी शायद आज ना वॉश कर पाऊँ, वहाँ से वापस आने के बाद वॉश कर लेंगे। अभी लेट हो रहा है, मैं जाकर फटाफट नहाता हूँ, फिर निकलते हैं बाराबंकी के लिए। लेट्स गो। हम हो गए रेडी। आज हमने पहनी अपनी शर्ट और अपनी जीन्स प्यारी सी। अब निकलते हैं आज से जल्दी से। हो रहा है हम लोग को लेट, चलते हैं बाराबंकी। बाराबंकी से दीदी को एग्जाम दिला के फिर आएंगे वापस। तो करेंगे यहाँ से थोड़ी मस्ती। हम निकल चुके हैं बाराबंकी के लिए। बोली थोड़ा लेट तो थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। फिर अभी रास्ते में डलवाना है हमको पेट्रोल डलाएंगे, गाड़ी में हवा डलाएंगे और फिर चलेंगे बाराबंकी। बाराबंकी यहाँ से हमको पड़ेगा 94 किलोमीटर जहाँ पे हमको जाना है। तो चलिए चलते हैं, आप एंजॉय करिए हमारे राइड को। गाइस हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप। गाड़ी में डलाते हैं जल्दी से पेट्रोल, फिर डलवाएंगे इसमें हवा, फिर कंटिन्यू करेंगे अपने रास्ते को। जल्दी से पहुंचते हैं बाराबंकी। तो गाइस पेट्रोल डलने के बाद अब डल रही है हमारी गाड़ी में हवा। हवा डलते ही हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my. तो गाइस मुझे लगता है होने वाली है बारिश, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही बारिश होके हुई है बंद। हम लोग हो गए थोड़ा लेट, बारिश हम लोग को नहीं मिली। तो होप अभी थोड़ी देर में हम लोग को बारिश मिलेगी और थोड़ा मज़ा आएगा। गाइस यहाँ होने लगी है बहुत तेज़ से बारिश। यहाँ पे स्टूडेंट सब भीगते हुए बेचारे जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। बट कोई नहीं, एग्ज़ाम डिले तो होगा नहीं एग्ज़ाम। तो अभी बारिश का मज़ा लेते हैं हम लोग। हे गाइस हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। लेकिन अभी यहाँ का वेदर हो रखा है बहुत ही ज़्यादा डार्क। ये देखिए
गाइस चेक आउट द वेदर। पता नहीं कैमरे में उतना क्लियर आ रहा है कि नहीं, लेकिन रियल में बहुत ही ज़्यादा एकदम ब्लैक सा हो रखा है यहाँ पे। और होने वाली बहुत खतरनाक बारिश। जिन बच्चों का आज एग्जाम है वो होने वाले बहुत ज़्यादा ही परेशान। पीछे देखा कितनी भयंकर बारिश हो रही थी। अभी मैं पहुंचा हूँ थोड़ा सा और आगे, यहाँ पे एकदम बारिश ही नहीं हुई गाइस। देखिए रोड पे एक भी पानी नहीं दिख रहा है, एकदम कुछ भी बारिश नहीं हो रखी है यहाँ पे, एकदम क्लीन रोड्स हैं। और पीछे हो रही थी खतरनाक बारिश गाइस, एकदम खतरनाक वाली बारिश। दीदी को छोड़ दिया हमने कॉलेज। गाइस अभी मैं आ रहा हूँ दीदी को अंदर कॉलेज में छोड़ के। आप देख रहे होंगे ऐसा लग रहा है मैंने फेस वॉश कर रखा है, इतनी गर्मी गाइस, मैं एकदम भीग चुका हूँ। मैं यहाँ तक मेरी जीन्स तक भीग गई अंदर, उनसे देख रहे हैं इतनी भयंकर गर्मी हो रखी है। और अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी बारिश, बट यहाँ पे एकदम बारिश ही नहीं हुई है। अभी थोड़ा एसी मैंने ऑन की, थोड़ा राहत मिली। चक्कर सा आने लगा था गर्मी की वजह से, बहुत खतरनाक गर्मी हो रही है गाइस। पता नहीं सब बच्चे एग्जाम कैसे देंगे। बाल मेरे एकदम भीग चुके हैं। अब थोड़ी देर एसी में बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं। अब दीदी निकलेंगे कम से कम क्या करेक्ट 5 बजे उनका ऑफ होगा। 5:15 या 5:20 तक वो बाहर आएंगे। अभी बज रहे हैं 1:20, यानी कि दीदी को लगने वाला 4 घंटा 40 मिनट। हाँ 40 मिनट बहुत आराम, 4 घंटा 40 मिनट तो सिर्फ 5 बजने में लगेगा। फिर अभी उसमें 5-10 मिनट और भी ऐड भी होगा। चलिए कोई नहीं, वेट करते हैं दीदी का यहाँ पे बैठ के। जब गाइस अभी आपने क्लिप्स में देखा, मैंने बनाई थी झालमूली। मैंने उसको बनाया और खाया, एकदम मज़ा ही आ गया। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा गाड़ी में, फिर देखते हैं कुछ करते हैं। अभी मैंने सोचा हो गाड़ी से निकल कर थोड़ी देर टहलते हैं। टहलते हुए देखिए मुझे कैसा बोर्ड मिला है, ये देखिए। आपका स्वागत है सानाथ अफदरगंज में। तो ऐसे थाने में स्वागत आपका होता रहेगा, तो आते रहिए मेरे साथ, घूमते रहिए थाने। गाइस यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई बारिश। अभी मैं बाहर था, मैं थोड़ा सा भीग गया हूँ, लेकिन बहुत मज़ेदार बारिश। मौसम ठंडा हो गया है, स्टूडेंट सब सारे अंदर हैं, तो कोई इशू भी नहीं है। तो अभी करते हैं थोड़ा सा गाड़ी में चिल। लेकिन बारिश बहुत मस्त, नहाने का मन कर रहा है। काश मैं घर पे होता तो मैं भी नहाता, लेकिन कोई नहीं, गाड़ी के अंदर भी मज़ा ही आ रहा है। तो अब प्ले करेंगे थोड़ा सॉन्ग, मैं थोड़ा करूँगा रेस्ट। दीदी ऑलमोस्ट 2 घंटे में आ जाएंगी, तो फिर ठीक है भाई, मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। तो गाइस आपने अभी देखा मेरी फूडी क्लिप्स। मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया, लेकिन मैंने सोचा था मैं करूँगा, तो मैंने किया, मुझे अच्छा लगा। बहुत तीखा था यार, मेरे लिप्स अभी यहाँ से जल रहे हैं। और मैंने कर दी है गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी। दीदी आने वाली ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स में, तो अभी करते हैं गाड़ी को अच्छे से साफ करने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे दीदी के कॉलेज के पास। अभी मैं थोड़ा और आगे आ चुका हूँ, क्योंकि कॉलेज में होना था, अभी छुट्टी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा आगे टहलते हुए आ गया। तो अभी चलेंगे दीदी के पास 1.5 आवर के बाद।
दीदी को लेंगे, फिर निकलेंगे घर के लिए। घर पहुंचने में हमको हो जाएगी रात। आज मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था, इसलिए मैंने 4D क्लिप्स बनाने का सोचा और मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा भी लगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये क्लिप्स जो अभी आपने देखी। तो अभी करते हैं फटाफट गाड़ी की सफाई, फिर करूँगा मैं आराम से रेस्ट। गाइस मैं कैमरा ऑन करता तो मुझे AC ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि विंड नॉइज़ आती है। तो AC ऑफ रहती है, लगती है बहुत ज़्यादा ही गर्मी। तो अभी मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, AC ऑन कर रहा हूँ, करूँगा अपनी केबिन की सफाई। केबिन की सफाई के बाद में फिर चलेंगे थोड़ी देर बाद दीदी को लाने के लिए। और बीच में मुझे कुछ मिलेगा, मैं रिएक्शन वीडियो शूट करना चाहूँगा, तो मैं रिएक्शन वीडियो शूट करके आपको दिखाऊंगा। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस। गाइस तो टाइम हो गया है 4:49, इसका मतलब दीदी को होने वाली 10 मिनट में छुट्टी। तो अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से कॉलेज के बाहर, करेंगे दीदी का वेट। फिर 5 बजे दीदी को ऑफ होगा, उसको उनको 10 से 15 मिनट लगेगा बाहर आने में। फिर दीदी को लेते हैं, निकलते हैं घर वापस की तरफ। तो फिर मिलते हैं रास्ते में गाइस। सो गाइस हो चुकी है कॉलेज में छुट्टी, स्टूडेंट सारे आने लगे हैं बाहर। तो अभी भी दीदी भी लगभग 5 मिनट में बाहर आ जाएंगी। चलिए करते हैं उनका वेट। गाड़ी जैसा मैंने बताया था, दीदी को कॉलेज से निकलने में छुट्टी के बाद भी लग जाएंगे कम से कम 10 से 15 मिनट। वही हो रहा है, 5 बज के हो गए हैं 15 मिनट्स। दीदी बस निकलने वाली है। अभी मैं गया था, वहाँ से बच्चे सवार हैं बाहर। अब तो दीदी आ जाती है, निकलते हैं घर के लिए। वेदर भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, फिर से धूप आ रही है, तो जल्दी से पहुँचते हैं घर। हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे। अब चलते हैं घर की तरफ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा था ट्रैफिक, इसलिए मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की। हमने ले लिए है रास्ते के लिए थोड़े स्नैक्स। अब पहुंच गए हम टोल। जल्दी से करते हैं टोल क्रॉस, करते हैं गियर अप और चलते हैं फटाफट घर के लिए। तो अब हो रहा है हमारा टोल क्रॉस। अब बारी हमारी गियर अप करने के लिए। गियर अप हो चुका है, अब चलते हैं फटाफट। गाइस हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में घर, लेकिन अभी हम लोग का प्लान हुआ थोड़ा चेंज। रास्ते में पड़ता है नानी का घर, तो पहले चल रहे हैं, थोड़ी देर मिलेंगे नानी से। नानी से मिलने के बाद फिर हम निकलेंगे घर के लिए। सो गाइस हम निकल चुके हैं नानी के घर की तरफ। अभी हम रास्ते में उसको से हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे नानी के पास। फिर नानी से मिलेंगे थोड़ी देर। नानी से मिलने के बाद में फिर हम निकलेंगे अपने घर के लिए। फिर घर पहुँच के गाड़ी अगर टाइम मिला तो वॉश करेंगे, नहीं गाड़ी वॉश करेंगे सुबह और रेस्ट करेंगे नहा धुल के अपना। सो गाइस पहुंच गए नानी के गांव के पास। अब यहाँ पे कर दी है गाड़ी हमने पार्क। अब चलते हैं, मिलते हैं नानी से 10 मिनट, फिर चलते हैं घर। सो गाइस नानी के घर हम पहुंच चुके हैं। ये है हमारी नानी। नानी के घर पे लगा हुआ है AC, लेकिन ये हमेशा उसको उस रूम को हमेशा बंद रखती है। इनको डर लगता है AC यूज करेंगे तो AC खराब हो जाएगी। अब ये लॉक ओपन कर ली है, अब चलाएंगे AC। तो मैं निकल रहा हूँ घर के लिए गाइस। दीदी यहाँ पे अभी रुकेंगी, अभी मैं जाऊँगा घर। कल आऊँगा मैं दीदी को लेने के लिए। तो चलते हैं, करते हैं नानी से नमस्ते, ये लिए नानी का आशीर्वाद, और हम निकलते हैं घर के लिए। सो गाइस हम निकल चुके हैं हम नानी के घर से। अब चलते हैं हम जल्दी से घर। दीदी यहाँ रुक गई हैं। दीदी को कल या परसों मैं आऊँगा लेने के लिए वापस।
सो गाइस हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं घर, बस मुश्किल से 2 मिनट लगने वाले हैं हमको घर पहुंचने में। घर पहुंच के चेंज करते हैं। गाइस मैं आ गया हूं घर। आप ये देखिए, ये मेरा वेट कर रहा है घर के बाहर। इसकी आवाज सुनने चिल्लाएगा कैसा। ओ सैफू, ये आओ चलो। गाइस यही एक प्यारा बच्चा तो वेट करता रहता है हमेशा। ये देखिए ये क्या, बस 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 बेटू, बस 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 बस। सो गाइस रात के बज चुके हैं 12:30। मैंने अभी भी ख़त्म की अपनी एडिटिंग। अब इस क्लिप को मैं ऐड करके इसको कर दूंगा अपलोड और सोते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। वहाँ देख के अपना सैफी सो रहा है, उसे चैन की नींद सो रहा है ये। तो चलिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।